प्यारे बच्चों, हम सभी को पता है हम किसकी तैयारी कर रहे थे? मेधावी की तैयारी कर रहे थे। और कल हमने एसएसटी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हमारे मेधावी के पेपर में। इससे पहले हम 2 प्रीवियस पेपर भी कर चुके हैं जो 2020 में आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देखें, उससे आपको समझ आएगा किस तरीके से मेधावी में पेपर आते हैं। ठीक है, उनको जरूर देखना। इस वीडियो के बाद जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे शब्द हैं, यहाँ पे अर्थ हैं। ठीक है, आराम से समझेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहला है आप बीती। कौन सा शब्द है? आप बीती। अपने ऊपर बीती घटना। अब मान लो आपने एकदम से कोई सांप देख लिया, तो वो किसके ऊपर बीती है? आपके ऊपर बीती है, आपके साथ बीती है ना। तो जो आपके साथ घटना होती है उसे क्या कहते हैं बच्चा? आप बीती। अगला है बोरसी। आपने जो फसलों का त्योहार है उस चैप्टर में भी पढ़ा होगा बोरसी शब्द। बोरसी शब्द होता क्या है? बोरसी का मतलब होता है अंगीठी। क्या होता है बेटे? अंगीठी। अंगीठी अब पता नहीं चलेगा, जिसमें सर्दियों में हाथ सेकते हो ना आप लोग, पूरा भट्टी में वो डाल के और फिर हाथ सेकते हैं लकड़ियां वकड़ियां डाल के, तो उसे बोलते हैं बोरसी। क्या बोलते हैं? बोरसी। बोरसी का मीनिंग अंगीठी। किरचे। किरचे होते बेटे छोटे छोटे टुकड़े। किरचे क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े। अब अगला है बेबसी। बेबसी बेटे मजबूरी। मतलब आप चाहते तो हो उस चीज को करना, लेकिन मजबूरी है। जैसे रतन की माँ चाहती तो थी कि उसका बेटा क्या करे, कुछ देखे, काम करे, लेकिन मजबूर थी क्योंकि वो ठीक नहीं था, है ना। तो वो क्या थी? बेबस थी, मजबूर थी। मतलब हम जब चाहते हैं और चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाते तो क्या होती है वो? बेबसी। क्या होती है? बेबसी। खानसामा। खानसामा होता बेटे रसोईया। आजकल जो कुक बोलते हैं ना इंग्लिश में, कुक जो घर में खाना पकाते हैं उसे खानसामा भी बोलते हैं और रसोईया भी बोलते हैं। खानसामा याद रखना, कुक को ही खानसामा बोलते हैं और कुक को ही रसोईया। क्या काम होता है इनका? खाना बनाना। जो वो चैप्टर है ना आपका आरिफ और सलीम वाला, उसमें इसका नाम आया है खानसामा। ठीक है। निगरानी। निगरानी क्या होता है बेटे? देखभाल करना। निगरानी क्या होता है? ध्यानपूर्वक जो भी है देखभाल करना। हमें निगरानी रखनी पड़ती है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर एकदम ना चला जाए, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? देखभाल। कई बार मम्मी आपके घर जा रही है, घर से कहीं जा रही तो आपको बोलती है अपने छोटे भाई बहन की निगरानी करना, यानी कि देखना ये कहीं बाहर ना निकल जाए। उसे क्या कहेंगे? देखभाल। आगे है दड़बा। दड़बा होता है बेटे पिंजरा। दड़बा क्या होता है? पिंजरा, जिसमें शेर या कोई भी ऐसा हिंसक जानवर रखा जाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो दड़बे का मतलब समझ में आया। पाट। पाट का मतलब होता है चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। कोलाहल। मैं ये पेपर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। कोलाहल होता है शोर, यानी कि जो आप हल्ला मचाते हो ना, बहुत शोर करते हो क्लास में, उसे कोलाहल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कोलाहल। कहोगे मैम हम तो मचाते ही नहीं है, लेकिन बच्चा सब मचाते हैं। काकातुआ। एक काकातुआ क्या है? काकातुआ होता है एक बड़ा तोता। काकातुआ क्या होता है? एक बड़ा तोता। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, बड़े तोते का नाम काकातुआ। ऐसे करोगे तो जल्दी याद होगा। छटा। छटा क्या होती है? शोभा। मतलब अच्छा, किसी चीज के बारे में जो चीज उसकी, जैसे मोर के सिर पे जो कलगी होती है उसकी शोभा बढ़ाती है, उसके चंदे उसकी शोभा बढ़ाते हैं, है ना। थपेड़े। थपेड़े क्या होते हैं? हवा के थपेड़े, लू के थपेड़े। झोंके क्या होते हैं? झोंके। सरई। सरई जो होता है बेटे ये एक पेड़ का नाम है, सरकंडा का पेड़ होता है, इसे मूंज भी बोलते हैं। ठीक है, सरई एक पेड़ का नाम है। ठीक है। गुनगुनी। गुनगुनी क्या होता है? हल्की। हम कई बार मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मा गुनगुना पानी देना, यानी कि हल्का गर्म। गुनगुना मतलब हल्का। ठीक है। खाकसार क्या होता है? तुच्छ। खाकसार क्या होता है? तुच्छ। जैसे छटा जो होता है शोभा होता है, वैसे ही खाकसार क्या होगा? तुच्छ, मतलब बेकार सा। ठीक है। अब है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द यानी कि चारों तरफ। अब जैसे जो भंवरे होते हैं वो फूल के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, यानी कि उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। ठीक है। गफलत।
गफलत क्या होती है? लापरवाही। जो आपने वो पढ़ा था ना, एक गुरु और चेला किसकी गफलत भाई। गफलत मतलब किसकी लापरवाही है भाई, किसकी गलती है, किसने गड़बड़ करी है। ठीक है, गफलत होती है लापरवाही, मतलब ठीक से काम को ना करना। ठीक है, लापरवाही कर देना। चाकरी, चाकरी क्या होता है? नौकरी। हम किसी के यहाँ जब कोई काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? चाकरी। ठीक है, एक और नाम सिखा दिया ना मैंने, नौकरी चाकरी बोलते हैं ना। चांपाकल, चांपाकल होते हैं भाई हैंड पंप। आपने तो देखे नहीं होंगे, जो हाथ से चलाए जाते थे और पानी निकाला जाता है था। गांव में होते हैं ये। दिल्ली के बच्चे जब अपने गांव में जाते होगे कहीं, तो वहां पे देखते होगे ना, चांपाकल है वहां पे, हैंड पंप है ना। तो उन्हीं जो हैंड पंप से पानी निकालते हैं हाथ चला चला के, उन्हीं को क्या कहते हैं? चांपाकल। तपसी, तपसी बोलते हैं तपस्वी को, जो तपस्या करता है। ठीक है, टीवी में देखा होगा ना, ऋषि होते हैं जो ऐसे कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं और तपस्या करते हैं, उसी को तपस्वी बोलते हैं। ठीक है, गंतव्य, गंतव्य होता भाई पहुंचने का स्थान। जैसे आप जा रहे हो दिल्ली से अमेरिका, तो अमेरिका आपका गंतव्य स्थान हो गया। ठीक है, अब कहेंगे मैम हम कहाँ अमेरिका जा रहे हैं? भाई खूब पढ़ो लिखो, जरूर जाना, दूसरे देशों में भी देख के आना क्या क्या होता है। ठीक है, गारठ, गारठ क्या होता है बेटे? बर्बाद। गारठ क्या होता है? बर्बाद, यानी कि खत्म। कजा, कजा क्या होती है? मौत। कजा क्या होती है भाई? मौत। ठीक है, यानी कि डेथ। आस्तीन, आस्तीन क्या होती है? बाहें। हमारी जो बाजू बाहें होती हैं उन्हें ही आस्तीन कहा जाता है। ठीक है, विसर्प, विसर्प होता है घुमावदार, सांप की तरह घुमावदार, ऐसे विसर्प। ठीक है, अमराई, अमराई क्या हो गया भाई? आमों का बगीचा, जहाँ पे बहुत सारे आम हैं। मन तो नहीं कर गया आम खाने का, इन दिनों तो मिलेंगे भी नहीं। चूक, चूक क्या होती है बच्चा? गलती। कोई भी गलती होना उसे हम कहते हैं अरे भूल चूक माफ। सुना होगा ना, भूल चूक माफ, यानी किसने जो भूले कि इसने जो गलतियां करी माफ कर दो। चूक मतलब गलती। मध्यम, मध्यम भी हल्का, धीमा। ठीक है, सुकून, आराम। आज तो मैं सुकून से रहूंगा, अब 2 दिन की छुट्टी है ना। सुकून मतलब आराम से। खुश्क, सूखा, खुश्की हो गई है। कभी कभी हम कहते हैं ना हमारी स्किन में भी ड्राइनेस सी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? खुश्की। तो खुश्क मतलब सूखा। कातर, कातर निगाहें, यानी कि भयभीत, कोई डरा हुआ होता है तो उसकी नजरों को क्या बोलते हैं? कातर निगाहें, यानी कि कातर, डरा हुआ। ठीक है, भयभीत। अजूबा, अनोखा। अब आप कहेंगे मैम अजूबा और अनोखा यानी कि बिल्कुल अलग, नॉर्मल ना हो। अजूबा, जैसे ताजमहल एक ऐसी इमारत है जो बिल्कुल अलग है, अजूबा है ना। निहायत, अब कई बातें निहायती गंदे बच्चे हो तुम, या तो निहायत यानी कि बहुत। निहायत का मतलब बहुत। आप नहीं हो गंदे बच्चे, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कहीं सोचो मैं हमें गंदा बच्चा बोल रही है। खाजा, खाजा होती है खाने की चीज। टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, खाने की वस्तु, कोई भी चीज। ठीक है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है? पूरे संसार का राजा। तो चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है? पूरे संसार का, जो पूरी दुनिया का हो उसे क्या कहेंगे? चक्रवर्ती। बड़बोला, बड़बोला कौन होता है? बहुत बोलने वाला। जो बच्चा पकड़ 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 सारा दिन बोलता रहता है तो उसे क्या बोलेंगे? बड़बोला। क्या बोलेंगे? बड़बोला। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर पर। अब सबसे पहले है जल चक्र क्या होता है। ये मैंने आपको एसएसटी में भी पढ़ाया था कि जल चक्र होता क्या है। जब समुद्र में उठी भाप, देखो भाई क्या होता है, समुद्र जो होता है, मान लेते हैं ये समुद्र है, वैसे छोटा सा बनाया मैंने, बहुत बड़ा होते हैं। ठीक है, यहाँ सूरज जो चमकते हैं, सूरज दादा, तो वो अपनी धूप से यहाँ पे क्या करते रहते हैं? पानी को गर्म कर देते हैं। पानी गर्म होकर भाप बन जाता है और ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठकर उसके क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। बादल बन के क्या आ जाती है? बारिश बन जाती है। और बारिश बनती है, फिर से ऐसी गर्मी पड़ती है, फिर से वो भाप बन के ऊपर चला जाता है और फिर से बारिश बन के नीचे आ जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं भाई? जल चक्कर कहते हैं। समझ आ गया? चलो, नलों के पाइपों में मोटर क्यों नहीं लगवानी चाहिए? क्यों नहीं लगवानी चाहिए? क्योंकि जब अगर मोटर लगवा देते हैं तो बेटे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में ले आती है पावर के साथ। ठीक है, इसीलिए मोटर नहीं लगवानी चाहिए। ठीक है, अगला है ईला की कासीदाकारी में क्या खास बात थी? ईला जो गुजरात से थी, शायद गुजरात से थी, मैंने तो बहुत टाइम से चैप्टर नहीं पढ़ा है।
आपने अभी अभी पढ़ा होगा तो जरूर बताना। क्या इला गुजरात की थी? इला का कासीदाकारी का में क्या खास बात थी? बेटे इला की जो कासीदाकारी थी ना, उसमें पारंपरिक डिजाइन, आप कहेंगे मैम पारंपरिक यानी कि जो पहले से चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो हैं, पारंपरिक जो पहले से चले आ रहे हैं, उन डिजाइनों में नवीनता यानी कि नए नए और चीजें शामिल कर दी थी इला की ने अपनी कासीदाकारी में, इसीलिए उसकी कासीदाकारी फेमस थी। ये खास बात थी। ठीक है, अगला है नरेंद्र नाथ ने 20 मार्च 1995 को किसको पत्र लिखा? नित्या को। किसको लिखा? नित्या को। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है। मैं जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि आपकी बुक में है। मेरा सिर्फ एक मकसद है यहाँ से आपको समझाना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। व्यापारी की चुनौती को किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया था अभी? गोनूजा ने। ठीक है, भारत की डाक सेवा को विश्व में क्या स्थान है? भारत की डाक सेवा विश्व की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। ठीक है, डाक सेवा का तो मतलब पता है ना, जहाँ में मनी ऑर्डर, हमारी चिट्ठी पत्र, ये सब आते हैं, पार्सल आते हैं, इसे ही डाक सेवा। डाकिया का तो पता ही है सब लोगों को। तिब्बत को दुनिया की छत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। अब आप कहेंगे मैम ये पठार क्या होता है? बेटे पहाड़ से देखो, पहाड़ी तो कैसे हो जाती है? ऐसे चोटी बन जाती है। जो पठार है बेटे ये इस तरीके के होते हैं। ठीक है, चोटी नहीं होती, इसके उठे उठे से होते हैं, तो इसे बोलते हैं पठार। और ये दुनिया की छत इसलिए कहा जाता है तिब्बत को, ये कि सबसे ऊंचे पठार पर स्थित है, इसीलिए इसको दुनिया की छत कहा जाता है। पेड़ से मुफ्त में क्या मिलता है? छाया मिलती है। पेड़ के देखो भाई, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पेड़ जरूर लगाने चाहिए। उद्गम किसे कहते हैं? उद्गम वो स्थान होता है बेटे जहां से नदी निकलती है। जहां से नदी, जैसे मान लो ये है, यहाँ से नदी निकलती है और ऐसे ऐसे चली जाती है, तो ये इसका क्या हो गया? उद्गम। ठीक है, उद्गम स्थान हो गया। गागस कितने महीने तकलीफ में रहा? कितने महीने रहा भाई? 6 महीने तकलीफ में रहा। ठीक है, गोलू की खरीदी सब्जी को क्या हुआ? क्या हुआ भाई? उसकी जो सब्जी खरीदी थी गोलू ने, गायें खा गई। ठीक है, राजा फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्योंकि वह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। अब भाई बताओ ये चक्रवर्ती सम्राट क्या है? बताओ, कौन बताएगा? चक्रवर्ती मतलब पूरे संसार का सम्राट, मतलब राजा। ठीक है, वो सम्राट। देखो यहाँ पे एक चीज और होगी, राजा का समानार्थी क्या होता है? सम्राट। ठीक है, चक्रवर्ती मतलब पूरे संसार का राजा बनना चाहता था, इसलिए वो क्या बनने को तैयार हो गया? फांसी पर चढ़ने के लिए। तिब्बत में कितनी झीलें हैं? झीलें कितनी है तिब्बत में? इसको याद कर लेना, 1500 झीलें हैं। बच्चा जंगल में जाकर किसे मारना चाहता था? किसे मारना चाहता था भी? जंगल में जाकर ताड़का नाम की राक्षसनी को मारना चाहता था। वैसे राक्षसनी नहीं होता, राक्षसी होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क की मौसम की मार्च में किस प्रकार का था? न्यूयॉर्क ये कहाँ पे है? गूगल करके देखना भाई, यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, मौसम मार्च में कैसा था? न्यूयॉर्क दूसरे देश में, इतना हिंट दे देती हूँ। ठीक है, तो वहां पे मौसम कैसा था? बर्फ पिघल गई थी और बसंत आने वाली थी। ठीक है, रतन देखने में कैसा था? रतन देखने में दूसरे बच्चों जैसा था, बिल्कुल देखने में तो वैसा ही था। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ये उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है बच्चा? उड़ीसा में। ये भी आपके चैप्टर में। धरती को की गुल्लक किन किन साधनों से भरी है? नदी नालों से, झीलों से, तालाबों से, इन सबसे भरी है। आजकल तो कचरे से भी भरी हुई है ना, तो हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का यूज करना चाहिए। ठीक है, राम कौशल्या और ताड़का किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? भाई बताओ, राम कौशल्या ताड़का। देखो बेटे, राम से याद कर लेना, रामायण किसके हैं? रामायण, भगवान राम के बारे में जो है रामायण में। कौशल्या उसकी माँ है और ताड़का एक राक्षसी है। इला 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण क्यों ना कर पाई? उत्तीर्ण होता बेटे पास, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इला की लिखने की गति यानी कि लिखती बहुत स्लो थी, आराम से लिखती थी, जिसके कारण उसका प्रश्न पत्र पूरा नहीं हो पाया और वो पास नहीं हो सकी। ठीक है, अब क्यों लिखती थी स्लो वो कमेंट करके आप बताएंगे मुझे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। बादशाह अकबर सीकरी में नया शहर क्यों बनवाना चाहते थे? क्यों बसाना चाहते थे? अकबर बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती को बहुत सम्मान देते थे। ख्वाजा सलीम चिश्ती जो थे उनको ये बहुत सम्मान देते थे, इसलिए उनके शान में सीकरी कहाँ पे ये भी बताना मुझे आप, नया शहर बसाना चाहते थे। ठीक है, डाक विभाग क्या क्या काम करता है? संदेश पत्र, जो हमारी चिट्ठी होती है, जो हमारे लेटर होते हैं,
मनी ऑर्डर, पार्सल आदि को बांटने का कार्य करता है। डाक विभाग चिट्ठियों वाला विभाग है ना, ऐसे याद कर लेना। इला ने कौन सा काम सीखा? इला के देखो कितने आ गए, कसीदाकारी का। ठीक है, आज भी कहाँ भारतीय डाक हरकारों पर, हरकारे क्या होते बेटे? जो दौड़ दौड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेटर पहुंचाया करते थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज भी हरकारों की आवश्यकता है। ठीक है, व्यापारी के संदूक में क्या अद्भुत उपहार था? आतिशबाजी थी। क्या था? आतिशबाजी। आतिशबाजी क्या होती है? सबको पता है आतिशबाजी क्या होती है? नहीं पता तो गूगल करना, अब मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान बात है। ठीक है, जल प्रपात कब बनता है? नदी का जल जब ऊंचाई से गिरता है तो जल प्रपात बनता है। ठीक है, बहुत ही ऊंची जगह से जब नीचे गिरता है तो उससे क्या कहते हैं? जल प्रपात। भीषण घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? भीषण जो है घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था, उसकी जान बचाने के लिए बचाना चाहता था, नहीं तो जो घायल तीतर था तड़प तड़प कर मर जाता, इसीलिए उसको बचाना चाहता था। जल की यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? जल की यात्रा समुद्र से ही शुरू होती है और समुद्र पर ही खत्म होती है। समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे समझाया था मैंने। नदी का मुहाना किसे कहते हैं? देखो बेटे, उद्गम तो कहाँ से? जहाँ से नदी निकलती है। मुहाना जहाँ से जब ये बड़े से समुद्र में मिल जाती है, नदी आई और इसमें मिल गई। ठीक है, जहाँ से ये मिलती है ना, जैसे यहाँ से इसमें मिलने लगी, तो इसको क्या बोलेंगे बेटे? मुहाना बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? मुहाना। और इसे क्या बोलेंगे जहाँ से निकलती है? उद्गम। राख की रस्सी कहानी की लड़की बुद्धिमान है या समझदार? वह लड़की बुद्धिमान है, जिसकी वजह से वह किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल लेती है। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होंगे, और इसके आगे हम तैयारी ऐसे ही करेंगे, फिर चैप्टर वाइज करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझाए, ज़्यादा डीप में मैं नहीं गई क्योंकि आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं, आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना,